Yes, welcome again in next lesson, exercise number 2.5, question number 3. Factorize the following by using appropriate identities. आइडेंटिटीज को यूज करके इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। यहां देखिए, ये ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स हैं। ये भी ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स हैं। ये बाइनोमियल है, इसमें 2 टर्म्स हैं। दिस हैज 2 टर्म्स। तो ट्राइनोमियल में अगर तीनों साइन प्लस के हैं और मिडिल साइन को फोकस करना, मिडिल साइन के ऊपर पॉजिटिव साइन है यहाँ पर, और आइडेंटिटीज लिखा हुआ आ जाए तो आपकी आइडेंटिटी ये वाली लगेगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। जनरली विदाउट ब्रैकेट लिखते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े तो आप ऐसे ब्रैकेट में उसको लिख लेंगे। यहां देखें, यहां माइनस साइन आ रहा है मिडिल में, तो इसमें माइनस वाला आइडेंटिटी लगेगी, 3 टर्म्स वाली, ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ये a इंटू बी वाला टर्म है, और प्लस बी स्क्वायर, ये थर्ड टर्म है, ये थर्ड टर्म को शो करेगा। और अगर बाइनोमियल आ जाए तो बाइनोमियल के लिए ये वाली आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है, उसका जो ब्रीफ फॉर्म है, छोटा फॉर्म है, कॉम्पैक्ट फॉर्म है, वो है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर का मीनिंग ये होता है, और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसे 3 टर्म्स वाली ट्राइनोमियल आ जाए, पॉलिनोमियल आ जाए, और लिखा हुआ हो, आइडेंटिटीज का यूज करके आपको सॉल्व करना है, तो आपको ऐसे शो करना है उनको। नीचे आइडेंटिटी लिख दें, हर टर्म के नीचे उसका सेम टर्म लिख दें। ये ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा, ये 2ab को रिप्रेजेंट करेगा, ये बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। एक बात और ध्यान रखनी है, क्वेश्चन अगर एक्स वाई में है तो आपको ए बी में आइडेंटिटी लिखनी है, और क्वेश्चन अगर ए बी में है तो आइडेंटिटी एक्स वाई में लिखनी है। ये एक वाई में है तो हमने जो आइडेंटिटी लिखी है, फॉर्मूला लिखा, आइडेंटिटी का मतलब फॉर्मूला, वो हमने ए बी में लिखा है। तो इसका जो ब्रीफ फॉर्म है, छोटा संक्षिप्त रूप है, वो है a माइनस बी होल स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला है, ये ब्रीफ फॉर्म में ऑलरेडी है। इसकी एक्सपेंड फॉर्म लिखेंगे तो एक्सपेंड फॉर्म में इसके 2 ब्रैकेट आते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। जब ये फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर की फॉर्म में है तो ए स्क्वायर की फॉर्म में इसको एडजस्ट करना है। इसको ए स्क्वायर की फॉर्म में एडजस्ट करेंगे। ए स्क्वायर की फॉर्म में एडजस्ट करने का मीनिंग क्या है? इस 2 पावर को हम बिल्कुल ब्रैकेट के बाहर शो करना चाहते हैं। तो क्या हम ऐसे लिखें? देखना एक बार, एक्स स्क्वायर का मीनिंग तो एक्स स्क्वायर है, लेकिन इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज होता हुआ लग रहा है। 9 स्क्वायर आया यहां, 9 स्क्वायर गिव्स 81, 9 इंटू 9। तो आप फॉर्म चेंज करेंगे, रूप बदलेंगे, वैल्यू नहीं बदलेंगे। तो वैल्यू नहीं बदलेंगे तो इस 9 की जगह पर, 9 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर है x के ऊपर। तो 9 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसकी वैल्यू 9 आती हो, जिसका स्क्वायर करें तो 9 आता हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 9 आता है? देखिए, 1 स्क्वायर गिव्स 1, 2 स्क्वायर गिव्स 4,
और 3 स्क्वायर गिव्स 9। इसका मतलब ये वाला सही है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? 3। ध्यान रखना, इसलिए मैंने इनको ब्रैकेट में पहले से ही शो किया था। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे फॉर्मूला याद कर लीजिए, a² + b² + 2ab या a² + 2ab + b² a + b का होल स्क्वायर, कैसे ही याद कीजिए, लेकिन जब लिखेंगे क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूले को इसी फॉर्म में जब लिखोगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। प्लस b का मतलब सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म b का मतलब, तो नंबर्स तो a b हैं लेकिन टर्म 3 है, तो y और यहां पर शो कर सकते हैं स्क्वायर। अब देखिए ये वाला 6xy ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। 2 एज इट इज, वैल्यू ऑफ a इन ब्रैकेट वैल्यू है, इन ब्रैकेट वैल्यू 3x आया आपका, देखना। वैल्यू ऑफ b इन ब्रैकेट y, देखिए ये 6, 3 2 जा 6xy, 6xy आ गया, तो ये ऑटो जनरेटेड है। तो बीच वाला टर्म जब आ जाता है ऐसे, तो हम इसको क्या लिखते हैं? आंसर को फर्स्ट नंबर लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारी ये है 3x, साइन यही वाला लेते हैं, मिडिल वाला। b ये वाला टर्म लेते हैं इन ब्रैकेट, और ये लगाया, इसको ब्रीफिंग कर दिया हमने, ब्रीफ फॉर्म में ला दिया, छोटे रूप में ला दिया, होल स्क्वायर फॉर्म में ला दिया। तो इसका 9x² + 6xy + y² के फैक्टर्स जो हैं वो ये हैं, 3x + y, 3x + y, 2 टाइम्स है ये, 3x + y और 3x + y। अगर आप आइडेंटिटीज के फॉर्म में लिखकर सॉल्व करते हैं तो ये ऐसे होगा। आप चाहें विदाउट आइडेंटिटीज करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर 9 आना चाहिए, 9 × 1, 9 × 9, उस तरीके से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन यहां कंडीशन दे रखी है बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, इसलिए इस तरीके से मैंने इसको बताया है। अगर आपका क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखा हुआ आता है, फैक्टराइज लिखा हुआ आता है डायरेक्ट, तो आप मल्टीप्लाई करने पर 9 आना चाहिए, और यहां पॉजिटिव साइन है तो एडिशन करने पर क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो 1 9, 2 की टेबल में नहीं आता है, 3 3 जा 9, ये 6 आ गया एडिशन करने पर। तो 3 और 3 मतलब 3xy + 3xy, पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो दोनों सेम साइन के आएंगे, 3xy + 3xy, और 3xy + 3xy लिखेंगे और 4 टर्म्स आएंगी। फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से कॉमन निकालेंगे, लास्ट में यही आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, और उसके बाद ये कॉम्पैक्ट फॉर्म आ जाएगी। आइडेंटिटीज वाले मेथड से ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना। जैसे इसमें लिखा था 9 को 3 स्क्वायर लिखा था, तो यहां पर y को तो लिख सकते हैं हम, दिस इज a, y को तो ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे, बाहर स्क्वायर डाल दिया, लेकिन 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर, और 1 को क्या लिखेंगे? 1 स्क्वायर ही लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर = 1। माइनस लगाएंगे, यहां पर माइनस लगाएंगे तो -2, ये ऑटो जनरेटेड टर्म आएगी, ये वाली 4y ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, यहां बन जाएगा, देखना। फर्स्ट a की वैल्यू 2y, b की वैल्यू 1, देखें आप कैलकुलेट करो, -4y दिख रहा है, -4y × 1 -4y, इसका मतलब ये राइट पोजीशन पर है,
ऑटो जनरेटेड हो गया तो आप लिखे ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है 2y माइनस b की वैल्यू है 1, b वैल्यू 1। ये माइनस मिडिल टर्म का लिया जाता है, साइन मिडिल टर्म का लिया था, ये प्लस मिडिल टर्म का लिया था, ये माइनस मिडिल टर्म का लिया है, मिडिल टर्म का। टू वाई माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं 2y माइनस 1 2 टाइम्स। आप चाहे तो इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 गिव्स 4, पॉजिटिव साइन है तो आपको क्या करना है, एडिशन करने पर, यहां पॉजिटिव साइन है, एडिशन करने पर 4 मिलना चाहिए। तो इसके फैक्टर्स करेंगे 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 4 होता है। तो हम लिखेंगे 4y स्क्वायर और सेम साइन रखेंगे, सेम साइन का मतलब माइनस 2y प्लस 1। फिर फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से कॉमन निकालेंगे तो यही आएगा, इसमें से 2y कॉमन आएगा, इसमें से माइनस 1 कॉमन आएगा और अंदर का चेंज हो जाएगा 2y माइनस 1। ये वो वाला जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है उससे कर सकते हैं, लेकिन यहां पर फैक्टराइज बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज लिखा हुआ है, इसलिए ये ट्राइनोमियल नहीं है, बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल है तो इसका तो यही मेथड रहेगा, इसको भी आप इस फॉर्म में लाएंगे और ये आपका आंसर रहेगा। ब्रेकिंग है, ये ब्रेक कर टुकड़े हैं, ये पीसेस हैं इसके, तो पीस करेंगे इसके भी। तो x होल स्क्वायर जैसे इसमें फॉर्म में लिखा हुआ है माइनस b का मतलब ये पूरा का पूरा b स्क्वायर है, तो आप लिखेंगे y, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी आपको इसमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर होता है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। यहां भूल कर भी 100 का स्क्वायर मत कर देना, 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा। 10,000 यहां नहीं है, आपके पास टोटल 100 ही है, तो आपको टोटल 100 ही मेंटेन करना है। मैंने पहले बताया आपको वैल्यू चेंज नहीं करेंगे आप, केवल उसकी रूप बदलेंगे, आकार बदलेंगे। तो इसको ब्रेक कर देंगे, इस फॉर्म में आ गया, ये ब्रैकेट के अंदर नंबर आ गई, तो ब्रैकेट के अंदर वाली नंबर a और ब्रैकेट के अंदर नंबर वाली जो नंबर है वो है b। तो a प्लस बी का मतलब x प्लस वाई अपॉन 10 और a माइनस बी x माइनस वाई अपॉन 10। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस जनरेट हो जाएगा, आंसर वही का वही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो ये थर्ड क्वेश्चन था, तीनों फैक्टर्स कर दिए, इसके एग्जांपल्स और भी आप क्वेश्चंस बना सकते हैं इसके और कर सकते हैं। ठीक है।